नमस्कार, झारखंड के समाचारों में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री ने सुंदर पहाड़ी को दी 82 करोड़ की सौगात, कहा 30 साल के रोड मैप पर काम कर रही है सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2 दिवसीय दौरे पर बुधवार को अपने विधानसभा क्षेत्र बरहेट पहुंचे। वे हेलीकॉप्टर से गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी प्रखंड में उतरे। यहां पर उन्होंने 70 करोड़ रुपए की लागत से कुल 37 योजनाओं का किया उद्घाटन और 12 करोड़ की 6 योजनाओं का किया शिलान्यास। मंच पर 28 लोगों को नियुक्ति पत्र भी दिया। वहीं 32 बालिकाओं को सुकन्या योजना के तहत वित्त पोषण का प्रमाण पत्र भी दिया। वहीं दर्जनों लाभुकों को ग्रीन कार्ड, पेंशन आदि के प्रमाण पत्र भी दिए। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि सुंदर पहाड़ी प्रखंड मुख्यमंत्री सोरेन के विधानसभा क्षेत्र बरहेट का हिस्सा है। यहां पर उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, उनकी सरकार 30 साल के विकास का रोड मैप बनाकर काम कर रही है। आप सबों को बता देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का हेलीकॉप्टर 2:20 पर सुंदर पहाड़ी प्रखंड के टेशो बथान मैदान पर उतरा। इसके बाद मुख्यमंत्री मंच की ओर बढ़ गए। मुख्यमंत्री सुंदर पहाड़ी के बाद बाढ़ प्रभावित इलाके का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। वह रात में बरहेट विधानसभा क्षेत्र के पटना में रात्रि विश्राम करेंगे। मुख्यमंत्री ने विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास के बाद साहिबगंज के लिए निकल गया। पारा शिक्षकों को अस्थायी करने पर बनी सहमति, बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा। झारखंड में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत 65,000 पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण तथा वेतनमान देने पर निर्णय के लिए बुधवार को एक दौर की बैठक संपन्न हो गई। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने विभागीय कमेटी के साथ बैठक कर पारा शिक्षकों के बिहार की तर्ज पर नियोजित करने पर चर्चा की। बताया जाता है कि पदाधिकारी ने इस पर सहमति जताई है। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जाएगी। विधि, कार्मिक, वित्त तथा कैबिनेट की स्वीकृति ली जाएगी। विभागीय कमेटी के साथ बैठक संपन्न होने के बाद मंत्री शाम में एकीकृत पारा शिक्षक संघर्ष मोर्चा तथा झारखंड प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे तथा विभागीय कमेटी की बैठक में लिए गए निर्णय की जानकारी देंगे। इसमें पारा शिक्षकों से भी सुझाव लिए जाएंगे। बता दें कि मंत्री तथा पारा शिक्षकों के प्रतिनिधियों के साथ इसी माह हुई बैठक में बिहार की तर्ज पर आकलन परीक्षा लेकर पारा शिक्षकों को नियोजित करने पर सहमति बनी थी। शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण पारा शिक्षकों को यह परीक्षा नहीं देनी होगी तथा वे सीधे नियोजित किए जा सकेंगे। पारा शिक्षकों को आकलन परीक्षा में शामिल होने के लिए 3 अवसर दिए जाने पर सहमति दी गई है। इधर विभागीय कमेटी के साथ बैठक के बाद मंत्री ने कहा कि पारा शिक्षकों के नियोजन को लेकर सरकार तैयार है। इसमें राशि की कमी नहीं आने दी जाएगी। खबर है झारखंड के गोड्डा से। गोड्डा में सीएम हेमंत सोरेन बोले, ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसका फायदा 40 साल तक मिलेगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि आपने मुझे राज्य का नेतृत्व करने का मौका दिया है। हमारी सरकार इस राज्य को नई दिशा देने का काम कर रही है। हम एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसका फायदा कम से कम 40 सालों तक लोगों को मिलता रहे। इसी सोच के साथ नियोजन समेत कई नीतियों में बदलाव किया जा रहा है ताकि नौजवानों के भविष्य को संवारा जा सके। बाढ़ से साहिबगंज के बिगड़े हालात, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया हवाई सर्वेक्षण। झारखंड का साहिबगंज जिला इस समय बाढ़ से परेशान है। सैकड़ों गांव में पानी घुस गया है। हजारों लोग प्रभावित में हैं। ऐसे लोगों को अब मदद की दरकार है। आप सबको को बता दूं कि राज्य में गंगा सिर्फ साहिबगंज जिले से होकर गुजरती है। गंगा में उफान के कारण बाढ़ आ गई है। राज्य के आपदा प्रबंधन सचिव ने मंगलवार को ही बाढ़ प्रभावित इलाके का सर्वेक्षण किया। आप सबको को बता दूं कि बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हवाई सर्वेक्षण किया और अधिकारियों से प्रभावित परिवारों के बारे में जानकारी भी प्राप्त की। आप सबको को बता दूं कि साहिबगंज जिले के बरहेट विधानसभा क्षेत्र से ही मुख्यमंत्री विधायक हैं। यह इलाका भी बाढ़ प्रभावित हुआ है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 24 अगस्त को कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर लिए जा सकता है निर्णय। झारखंड कैबिनेट की बैठक मंगलवार यानी 24 अगस्त को 4 बजे प्रस्तावित बैठक होगी। इस बैठक में उद्योग विभाग और कार्मिक के कुछ महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर विचार होगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में पारा शिक्षकों के अस्थायीकरण, कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर उपाय आदि मुद्दों पर चर्चा हो सकती है। बता दें कि झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र 3 सितंबर को शुरू हो रहा है। इससे पूर्व कैबिनेट की यह आखिरी बैठक हो सकती है। कहा जा रहा है हेमंत सरकार कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विधानसभा सत्र के दौरान विपक्ष को हमलावर होने से रोक सकती है। इससे पूर्व 5 अगस्त को कैबिनेट की बैठक हुई थी। इसमें नई नियुक्ति नियमावली को मंजूरी दी गई थी। आप सबको को बता दूं कि विधानसभा सत्र की शुरुआत से पहले उठने वाली सभी संभावित मुद्दों का जवाब देने के लिए राज्य सरकार अपने स्तर से पूरी तैयारी कर रही है। सरकार को इस बात का आभास है कि विधानसभा सत्र
में युवाओं की नौकरी और रोजगार का मुद्दा बड़ा हो सकता है। मुख्य विपक्षी दल भाजपा इस मुद्दे को जोर शोर से उठाएगी, लिहाजा सरकार ने नई नियुक्ति नियमावली के जरिए अपनी कमर कस ली है। झारखंड में करियर सेंटर में तब्दील होंगे नियोजनालय, यहां निजी और सरकारी नौकरियों से संबंधित सारी जानकारी मिलेगी। झारखंड के नियोजनालय करियर सेंटर के रूप में बदले जाएंगे। साथ ही सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों एवं अन्य सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों को बहाली से पहले रिक्तियों से संबंधित जानकारी इन करियर सेंटरों को अनिवार्य रूप से देनी होगी, ताकि वहां निबंधित बेरोजगारों को नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने का अवसर मिल सकेगा। राज्य सरकार ने नियोजनालय को सुदृढ़ करने तथा उसके कार्य क्षेत्र तय करने का निर्णय लिया है। इसके लिए सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2021 गठित की जा रही है। इसमें खबर है झारखंड के गुमला से। गुमला में सहायक अभियंता को एसीबी ने 30,000 घूस लेते पकड़ा, मनरेगा कार्य के लिए ले रहा था रिश्वत। झारखंड के गुमला जिले में बुधवार की दोपहर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की टीम ने एक सहायक अभियंता को घूस लेते पकड़ा है। एसीबी रांची की टीम ने भरनो प्रखंड के सहायक अभियंता वरुण कुमार रंजन को 30,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। वह मनरेगा कार्य के बदले रिश्वत ले रहा था। एसीबी रांची के 18 सदस्यीय टीम ने बुधवार को डीएसपी वचनदेव कुजूर के नेतृत्व में भरनो ब्लॉक पहुंचकर मनरेगा के सहायक अभियंता वरुण रंजन को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए उनके कार्यालय से रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। टेबल टेनिस में प्रतिभा का लोहा मनवा रहे गढ़वा के बच्चे, 11 खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में ले चुके हैं भाग। टेबल टेनिस की खेल में राज्य के साथ साथ राष्ट्रीय प्रतियोगिता में गढ़वा जिले के स्कूली बच्चों का डंका बज रहा है। टेबल टेनिस की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जिले के अब तक 11 बच्चे भाग ले चुके हैं। राष्ट्रीय स्तर पर यहां के बच्चे तो मेडल जीत नहीं सके, लेकिन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में यहां के खिलाड़ी जमशेदपुर के बाद दूसरे स्थान पर है। गढ़वा जिला टेबल टेनिस संघ सन 2009 में अस्तित्व में आया था। तब से लेकर आज तक काफी उतार चढ़ाव के दौर से गुजरा है। अब साड़ियां होगी मेड इन झारखंड। राज्य के तसर से पहली बार शुरू हुआ साड़ियों का निर्माण, जल्द शुरू होगी बिक्री, बुनकरों को मिलेगा नया बाजार। झारखंड में अब मेड इन झारखंड साड़ियां मिलेगी। पहली बार झारखंड के तसर से राज्य में ही साड़ियों के निर्माण का कार्य शुरू हो गया है। अभी तक यहां सिर्फ तसर का उत्पादन किया जाता था और उत्पादित तसर को दूसरे राज्य में भेज दिया जाता था, लेकिन झारखंड राज्य अब खादी बोर्ड की तरफ से यह पहल की गई है कि अब यहां पर ही मेड इन झारखंड साड़ियां बनेगी। बोर्ड के चांडिल स्थित उत्पादन और प्रशिक्षण केंद्र से इसकी शुरुआत की गई है। झारखंड के तसर की साड़ियां गुणवत्ता में काफी अच्छी मानी जा रही है। चांडिल के केंद्र में तसर धागों की बुनाई और फिर उसकी डिजाइनिंग तक का काम किया जा रहा है। बोर्ड के सीईओ रखाल चंद्र बेसरा ने बताया, अभी उत्पादन सीमित मात्रा में है, धीरे धीरे इसके उत्पादन में भी बढ़ोतरी की जाएगी। आप सबको बता दूं कि चांडिल प्रशिक्षण और उत्पादन केंद्र से बुनकरों को एक साड़ी बनाने में तकरीबन 3 दिन का समय लग रहा है। इन साड़ियों की डिजाइनिंग भी आकर्षक है। झारखंड के किसानों को हेमंत सरकार की बड़ी सौगात, बिरसा किसान योजना से होगा फायदा। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने अब किसानों को नई पहचान देने की शुरुआत की है, जिससे किसानों को कृषि योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ मिल सके तथा गरीब किसान सरकारी योजनाओं से जुड़ भी सके। सरकार राज्य के करीब 58 लाख किसानों के लिए बिरसा किसान योजना शुरू की है, जिससे किसान ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित हो सके। अब जो है इस योजना के लिए राज्य कृषि विभाग पारदर्शिता के साथ बिरसा किसान के रूप में पहचान देने के कार्य को मूर्त रूप देने में जुट गया है। झारखंड में अब मिड डे मील वर्कर्स भी करेंगे आंदोलन, 26 को सीएम आवास घेरने की तैयारी। झारखंड प्रदेश विद्यालय रसोइया संयोजिका अध्यक्ष संघ की ओर से बैठकें की जा रही है। बैठकें सभी जिलों के मिड डे मील वर्कर्स को एकत्रित करने के लिए जारी है। संघ की जानकारी देते हुए अध्यक्ष अजित प्रजापति ने बताया कि 26 अगस्त को मुख्यमंत्री आवास घेराव किया जाएगा। जिलों में बैठक कर अधिक से अधिक मिड डे मील वर्कर्स को शामिल करने की कोशिश की जा रही है। प्रजापति ने कहा कि संघ की बैठकें लगातार हो रही है। सीएम हेमंत सोरेन का काफिला रोकने के आरोपित भैरव सिंह ने कहा, सरकार को खुश करने के लिए निगम ने लगाया जुर्माना। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के काफिला को रोकने की कोशिश करने के आरोप में आए भैरव सिंह ने रांची नगर निगम और जिला प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। भैरव सिंह ने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन दोहरा मापदंड अपना रही है। सरकार के इशारे पर उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है। रांची नगर निगम द्वारा 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाना उसी का हिस्सा है। पिछले दिनों जेल से निकलने पर भैरव के समर्थकों ने जगह जगह
पोस्टर लगवाए थे। इसको लेकर विवाद भी हुआ था। अब रांची नगर निगम ने पोस्टर लगवाने के मामले में संज्ञान लेते हुए भैरव सिंह पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। भैरव ने कहा कि उसके समर्थकों ने पोस्टर लगवाए हैं। शहर में आए दिन पोस्टर लगवाते रहते हैं, लेकिन कार्रवाई सिर्फ मेरे खिलाफ क्यों हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और जिला प्रशासन के रवैये को राज्य की जनता समझ रही है। प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की अनुमति दे सरकार। प्राथमिक विद्यालय को खोलने के लिए झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने जोर लगा दिया है। एसोसिएशन की जिला इकाई की बैठक बुधवार को गोड्डा के अग्रसेन भवन में हुई। इसमें झारखंड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष समीर दुबे ने सरकार से मांग किया कि कक्षा प्रथम से विद्यालय को खोला जाए और सभी क्लास के बच्चे को स्कूल आने की अनुमति दी जाए, क्योंकि जब सरकार ने मॉल, सिनेमा हॉल, होटल सभी चीजों को खोल दिया है तो फिर स्कूल क्यों नहीं खुल सकता। सरकार के द्वारा यदि विद्यालय को नहीं खोला जाएगा तो छात्र अपनी पढ़ाई में बहुत पीछे चल जाएंगे। झारखंड में बीते 17 महीने से बुनियादी विद्यालय बंद है, जबकि पड़ोसी राज्य बिहार में वर्ग प्रथम से विद्यालय को खोल दिया गया है। उन्होंने कहा कि गोड्डा जिला में कोरोना के एक भी मरीज नहीं है, लिहाजा स्कूल को जल्द से जल्द खोला जाए ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद न हो। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।